एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर में क्या होगा, देखो दो तरीके के एलोट्रॉप्स होते हैं सल्फर के। एलोट्रॉप्स मतलब होता है वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। ये सल्फर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन हम लोग केवल दो ही फॉर्म पे डिस्कस करते हैं। तो सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स मीन्स वेरियस फिजिकल फॉर्म, वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, जिसमें कोई भी एलिमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट कर सकता है। उस फॉर्म को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। एक ही चीज से सल्फर से ही मिलके बन रहा है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। इसका शेप ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी कहते हैं या अल्फा सल्फर भी कहते हैं। तो इसके चार नाम है, लेकिन जो मेन बुक में है वो है रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर। यस सर। ठीक है। अब प्रिपरेशन है, बनता कैसे है। तो ये बनेगा स्लोली इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CH2। मतलब सल्फर होता है जो, इसमें हम क्या मिला देते हैं, CH2 मिला देते हैं। ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, हीटिंग करेंगे। इसमें हीटिंग करने से क्या होगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा। और इवेपोरेशन के थ्रू हम जो इसके क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब CH2 क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। पहले सॉल्वेंट में मिलाओगे आप, जिस सल्फर को आपने सॉल्वेंट में मिलाया, ठीक है, जैसे एक चाइना डिश ले लिया आपने और यहाँ पे सल्फर लिया, और सल्फर में आपने CH2 लिक्विड डाल दिया, ये सॉल्वेंट है। CH2 क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। अब आपने इसमें सॉल्वेंट में मिला दिया। अब सॉल्वेंट में मिलाने के बाद क्या, आप हीटिंग करोगे। अब हीटिंग करते जाओगे, हीटिंग करोगे तो क्या होगा, इसके बाद इसके क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको थोड़ी देर छोड़ दोगे आप, पहले हीटिंग करी फिर कूल करोगे, तो इसके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर टाइप के दिखेंगे आपको ये। तो जो ये बनता है उसे कहते हैं रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। ठीक है, तो बहुत आसान सा मेथड है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज में देखो, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है सल्फर की एट रूम टेम्परेचर में, क्योंकि कम टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये कम टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करती है। और दूसरा है इनसॉल्युबल होती है वाटर में। वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, इसमें क्या होती है, सॉल्युबल होती है। अल्कोहल, बेंजीन, ईथर में सॉल्युबल होगी, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होती है। और CH2 में बहुत जल्दी सॉल्युबल होती है। क्वेश्चन पूछा था कि ये जो रोम्बिक सल्फर है ये CH2 में सॉल्युबल है या नहीं है। तो इसका आंसर है ये सॉल्युबल है, CH2 में सॉल्युबल है और वाटर में इनसॉल्युबल है। क्योंकि ये ऑर्गेनिक कैरेक्टर को शो करता है, तो इसकी वजह से जो भी बेंजीन, अल्कोहल, ईथर यानी ऑर्गेनिक चीजें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, और CH2 में बहुत जल्दी सॉल्युबल होता है। जबकि वाटर पोलर नेचर वाला होता है, तो उसमें ये सॉल्युबल नहीं होती। और अगर आप इसे किस में मिला दोगे, सोडियम सल्फाइट में, सल्फर को मिलाओगे, हीटिंग करोगे, तो ये बनता है सोडियम थायोसल्फेट। अब इसकी जो इलेक्टिव कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है। थर्मल हीट और इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मेल्ट होता है ये 385.8 केल्विन पे। ठीक है, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और प्रिपरेशन है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मेन जो क्वेश्चन था वो CH2 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। CH2 का ऐसी मोनोक्लिनिक सल्फर है या बीटा सल्फर है, पहले वाले को अल्फा सल्फर, ये बीटा सल्फर। तो यह मोनोक्लिनिक सल्फर ये बनता कैसे है, आपने सल्फर को फिर मेल्ट कर दिया चाइना डिश में, और फिर उसे क्या कर दिया, कूल करने के लिए रख दिया। ठीक है, ठंडा कर दोगे तो उसमें होल टाइप का दिखेगा, जैसे क्रिस्टल होता है। इन द क्रस्ट एंड रिमेनिंग लिक्विड को हटा दो आप, जैसे ये करोगे आप, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपने मोल्टन सल्फर को यहाँ रख दिया। मोल्टन मतलब हीट करा होगा, मेल्ट फॉर्म में होगा, तो मेल्ट फॉर्म के सल्फर को इसमें रख दिया आपने। और फिर पहले आपने सल्फर लिया, हीटिंग करेंगे तो मोल्टन बन जाएगा, मोल्टन सल्फर। फिर उसको यहाँ पे कूल कर दिया, ठंडा कर दोगे। कूल करने से क्या होगा,
इसमें होल्स टाइप के दिखेंगे आपको ऐसे, ये सल्फर होगा तो सल्फर के अंदर क्या होंगे, होल्स टाइप के दिखेंगे आपको। तो होल्स टाइप की वजह से क्या होता है, यहाँ इससे आप वाटर को बाहर कर दो, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, वाटर को यहाँ से निकाल दो। सर चीज ठीक, जैसा। वाटर है, क्या कह रहे हो? सर होल्स कैसे होंगे, जैसे चीज में रहते हैं? जैसे कि आपने कोई चीज रखी, ठीक है, और अचानक कई बार वो खराब हो जाती है तो उससे पानी निकल जाता है बाहर। तो आप देखते हो जैसे दही होता है, या उसमें पानी निकल गया तो बीच बीच में पोर्स टाइप के दिखते हैं, उससे पानी निकल जाता है अंदर। यस सर। तो इससे भी क्या होता है कि इसके अंदर वाटर होता है, तो जो वाटर है वो एक साथ कलेक्ट हो जाएगा, तो जो इसके अंदर वाटर था वो निकल के बाहर हो जाता है, तो इसमें थोड़ा होल टाइप का दिखेगा आपको, और वाटर अलग हो जाएगा। फिर आप वाटर को क्या करोगे, इससे निकाल दो बाहर, वाटर को बाहर निकालोगे, और जो स्ट्रक्चर बचेगा वो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है वो, ठीक है। ये निडल शेप का होता है, निडल शेप का दिखेगा आपको ये, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये होता है डल येलो कलर का, सॉलेबल होता है CS2 में, इनसॉलेबल होता है वाटर में, सेम पहला स्टेप। दूसरा, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मेल्ट्स होता है 393 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन टेम्परेचर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद ये, अब देखो 369 केल्विन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अगर इससे अबव रखा आपने तो ये बनता है मोनोक्लिनिक। इसको और समझाता हूं मैं, देखो इसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें क्या होगा, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट में एक टेम्परेचर होता है 379 केल्विन टेम्परेचर। अगर आपने इससे कम रखा टेम्परेचर, बिलो टेम्परेचर रखा, तो वो बनता है, वो क्या बनेगा, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। अगर टेम्परेचर 269 से कम है, ठीक है, और अगर आपने सर 269 से अबव कर 269 दिया, या 369? सॉरी 369, 369 से अगर आपने अबव कर दिया तो ये बन जाता है क्या, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। हाँ, मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगा अगर 369 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर रखा तो, और अगर कम रखा तो रोम्बिक सल्फर होता है। तो ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोनोक्लिनिक, टेम्परेचर कम कर दिया तो रोम्बिक। तो इसमें जो सर 369 इसका मेल्टिंग टेम्परेचर पॉइंट होता ऐसे है, डिफरेंट होता है? हाँ, तो जो 369 होता है इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर मीन्स क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच द बोथ फॉर्म एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। देखो 369 में दोनों एग्जिस्ट करेंगे, रोम्बिक भी और मोनोक्लिनिक भी। अगर इससे आपने कम किया तो रोम्बिक, इससे ज्यादा किया तो मोनोक्लिनिक, लेकिन 369 ठीक हुआ तो इसमें दोनों के दोनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इस टेम्परेचर को हमें कहते हैं यहाँ पे टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो समझ में आया ट्रांजिशन टेम्परेचर, यस सर। ठीक। तो इस टेम्परेचर के कम करने पे रोम्बिक, और ज्यादा करने पे मोनोक्लिनिक। सर रोम्बिक को जब हम 385 डिग्री केल्विन में करेंगे इसको हीट। रोम्बिक को फिर वो रोम्बिक बचेगा नहीं ना, फिर तो मोनोक्लिनिक हो जाएगा वो। सर फिर ये मेल्टिंग पॉइंट है क्या इसका बस? किसका? 385 रोम्बिक का। हाँ, 385 है जो, उसमें वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन फिर कंडीशन देखनी पड़ेगी, 1 मिनट। सर वो क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है फिर? रोम्बिक का ना, यस सर। तो रोम्बिक में जो
इसमें मेल्टिंग पॉइंट कहाँ दिया है इसका? अच्छा, ये 385.8 केल्विन है ना जो? यस सर। हाँ, इसमें जब सल्फर में आप CS2 को मिलाते हो तब क्या होता है, जैसे आपने एक स्टेट ले लिए, टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सल्फर होता है वो 369 में तो ऐसे चेंज हो जाएगा ये, ठीक है, लेकिन फाइनली अगर ये मेल्ट होता है तो 385 में मेल्ट होगा, यानी ये किस स्टेट में आ जाएगा? मोनोक्लिनिक स्टेट में आ जाएगा फिर ये, यस सर। ठीक है, क्योंकि 369 के बाद वो किस में चेंज हो जाता है? मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगा। सर मोनोक्लिनिक चेंज नहीं होगा फिर? अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगा, सॉरी सर फिर वो मोनोक्लिनिक रोम्बिक बन रोम्बिक जाएगा। में चेंज हो जाएगा, हाँ वो रोम्बिक बन जाएगा, यस सर। ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है, प्रकर्ड या नॉन प्लेनर रिंग, नॉन प्लेनर रिंग, ठीक है, नॉन प्लेनर रिंग, तो इसमें प्लकर या नॉन प्लेनर रिंग होती है या क्राउन शेप होता है, किसका? ऑर्थोरोम्बिक का और मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फर का, ठीक है, प्लकर्ड होता है या नॉन प्लेनर रिंग होती है या क्राउन शेप होता है, ठीक, इसका सल्फर का। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो प्रकर्ड रिंग किस में होगी, तो वो है S8 सल्फर में, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फर में क्या होता है? प्लकर रिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, कि पूछ लेता है वो कि किस में प्लकर रिंग फॉर्म्ड होती है। तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ऑक्सीजन, सल्फर और ये SCTE। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? सल्फर का। तो सल्फर में प्लकर्ड रिंग होती है और इसका शेप होता है क्राउन शेप, जो अभी हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो इसका शेप को डिस्कस करते हैं। देखो ये क्राउन जैसा दिख रहा है, ये क्राउन। तो इसमें पहला है ऑर्थोरोम्बिक, देखो क्राउन जैसा दिख रहा है, 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन है, 8 सल्फर है। तो ये कैसा शेप है? क्राउन लाइक शेप। तो ये पहला है जो आपका, जिसमें ये अपर साइड है, तो ये आपका हो गया मोनोक्लिनिक, सॉरी ऑर्थोरोम्बिक, पहला वाला। और जो सेकंड है इसमें जो नीचे साइड है ये, तो ये आपका हो गया मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। ठीक। तो ये आपका एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर भी फिनिश हो गया, यस ठीक सर। है। इसमें दो चीज ज्यादा याद रखना है, एक तो मोनोक्लिनिक, ओ सॉरी प्लकर रिंग किस में होती है? सल्फर सर में। दोनों S8 के फॉर्म में ही होती है। हाँ दोनों एसिड, एसिड की वजह से तो इसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ये एसिड के फॉर्म में होंगे, लेकिन कितने अलग अलग चीजें बन सकती है इससे, इसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, ठीक। अब आता है SO2, SO2 है, फिर H2SO4 है, इसमें दो है और एक है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, तीन चीजें इसमें। तो सर कल इससे हम पहले जो सल्फर एलोट्रॉपिक फॉर्म था इसमें, वो भी तो था S6 फॉर्म। S6 वाला आपके कोर्स में नहीं है, यस सर। S8 ही है आपके जो कोर्स में है, ठीक। यस सर। अब आता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 कैसे बनता है? पहले सबसे पहला तरीका इसको बनाने का है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से कैसे बनेगा? सल्फर है एसिड प्लस O2, तो ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके क्या बना देता है? SO2 गैस बना देता है, SO2 गैस, ठीक। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके SO2 गैस फॉर्म करता है। तो सल्फर इज बर्न्ट इन एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2 गैस इन फर्स्ट केस। और लैब में कैसे बनेगा? देखो लेबोरेटरी में कैसे बनता है, आप क्या करोगे? Na2CO3 सोडियम सल्फाइड
में H2SO4 मिक्स करते हैं तो इससे क्या होगा, SO2 गैस बनेगी प्लस Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ से SO2 मतलब ये सल्फाइड से SO2 गैस बनेगी और H2SO4 है और तो H2SO4 से Na2 और H2SO4, तो यहाँ से सोडियम निकलता है बाहर। ठीक है, सोडियम और ये H2SO4 से SO4 निकलेगा बाहर, तो तो Na2SO4 बनेगा और यहाँ से वाटर बन जाएगा। यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा बाहर, ये H2 के साथ कंबाइंड होके H2O बना देता है। ठीक है, तो फाइनली जो लैब में आपके पास क्या होगा, सोडियम सल्फाइड प्लस H2SO4 तो बनेगा SO2 Na2SO4 और H2O। तो ये लैब मेथड है इसका। एक और है इसमें कि जब कॉपर में आप कंसंट्रेट H2SO4 मिलाओगे, तो ये एक्सेप्शनल केस भी है कॉपर के। इसमें क्या होता है कि होना क्या चाहिए था, जैसे अगर Zn के साथ करोगे आप, हाईली रिएक्टिव के साथ करोगे, तो इसकी जो रिएक्शन होती है उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये बनता है ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन कॉपर क्या होता है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, तो ये एक्सेप्शनल केस शो करता है। तो इसमें भी बनेगा CuSO4, लेकिन इसके साथ SO2 बन जाता है और वाटर बन जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती बल्कि इसमें SO2 गैस निकल जाती। तो ये एक्सेप्शनल शो करता है। रीजन क्या है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के, इसीलिए। नहीं तो रिएक्शन क्या होने था, CuSO4 प्लस H2 होना चाहिए था इन जनरल रिएक्शन में, लेकिन रिएक्टिविटी कॉपर की कम होती है तो ये एक्सेप्शनल वर्क करता है और इसमें क्या बनता है, CuSO4 SO2 और H2O बनता है। नेक्स्ट इसमें आता है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मतलब जब लार्ज अमाउंट में बनाएंगे तो FeS2 प्लस O2 ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2। तो SO2 गैस मिल रही है यहाँ पे आपको, किससे, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो SO2 बना देता है, और ऑक्सीजन Fe के साथ कंबाइंड होके Fe2O3 बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको SO2 गैस मिलेगी। कब, जब आयरन सल्फाइड, ये रोस्टिंग वाला है, अगर मेटलर्जी पढ़ी है आपने क्लास 10th में तो मेटलर्जी में आपको पता होगा कि किसी भी सल्फाइड को हम क्या करते हैं, यस सर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइड बनता है और SO2 गैस रिलीज होती है, तो रोस्टिंग में काम आएगा। इसके बाद देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल में कलर, स्मेल, सॉल्युबिलिटी। तो कलरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेल होता है इसका भी, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, क्योंकि ये पोलर नेचर होता है। पोलर कैसे, जैसे SO2 है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो इसमें प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, इसमें भी माइनस, तो ये पोलर नेचर हो गया। तो जो पोलर नेचर वाले होंगे वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, जो नॉन पोलर होते हैं वो वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और ये लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और 263 केल्विन टेम्परेचर पे। सेकंड आता है इसमें एसिडिक नेचर। तो इसका एसिडिक नेचर होता है, क्यों, क्योंकि जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये एसिड बना देगा, H2SO3। ठीक है, तो H2SO3 का मतलब ये होता है सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड, तो एसिडिक नेचर किसे कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक वो होता है H2SO4। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, तो H2SO देखो, H2SO4 होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर हो गया H2SO3 तो सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस। जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होती है तो अस आ जाता है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगी तो इक आ जाएगी, तो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 और H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है,
Yes, sir. ये सल्फ्यूरिक एसिड भी बना देता है। आगे जब एसिड रेन पढ़ा होगा आपने, तो एसिड रेन में भी होता है ऐसे। Yes, sir. एसिड रेन H2SO4 बन जाता है। अब उसके बाद है श्वेता का, मेरे ख्याल से नेटवर्क चला गया है। अब इसमें हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज बीइंग एसिड। जब एसिड होगा तो किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ, क्योंकि एसिड की खास बात ही यही है, जो एसिड होगा वो बेस के साथ ही रिएक्शन करेगा। एसिड एसिड रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, बेस बेस रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे एसिड होने की वजह से ये बेस के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस Salt. वाटर, है ना। तो SO2 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो बनता है Na2SO3, यानी सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर। और ये सोडियम सल्फाइड SO2 और वाटर के साथ मिक्स करके फिर बना देता है ये सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। Yes, sir. और ये एसिडिक होने की वजह से क्या करता है? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करके CO2 गैस में चेंज कर देता है। ध्यान रखना, एक चीज फिक्स है कि जब भी कार्बोनेट होगा, जब भी क्या आएगा? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो CO2 गैस लगभग लगभग रिलीज होती है। फिक्स है कि जो CO2 गैस है वो रिलीज होगी। Yes, sir. CO2 गैस क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा ये Na2CO3 प्लस SO2 प्लस H2O, तो जो Na2CO3 है ये किस में चेंज हो जाएगा? CO2 में, ठीक। और बाकी इससे क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। तो आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। कल छुट्टी है आप लोगों की। Yes, sir. हाँ, तो कल एक टाइम लेंगे जिसमें हम इसे करेंगे, फिर तो जल्दी भी Sir, हो इसकी जाएगा। तीन ही प्रॉपर्टीज है केमिकल। केमिकल नहीं, अभी ज्यादा है। केमिकल में इसमें क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि जो SO2 होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है, क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्यों? पहला। दूसरा, SO2 होता है ये टेम्परेरी वो करता है क्या? टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन का काम करता है। जैसे O3 था तो ये परमानेंट कर रहा था, लेकिन जो क्या है ये SO2 होता है ये वीक या टेम्परेरी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एक्शन का काम करता है, क्यों? तो ये क्वेश्चन इसमें पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन, Yes, sir. क्योंकि पूछे हुए हैं बोर्ड में आपके पास, ठीक। Yes, sir. तो इसको हम कल डिस्कशन करते हैं फिर, ठीक। Yes, sir. ठीक है फिर, ओके। सर नमस्ते हाँ सर। बोलो। कल आप क्लास